नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो अपना राशि परिवर्तन 28 जनवरी की शाम 7:15 पर कर चुके हैं और ये मीन राशि में जा चुके हैं। और मीन राशि में पहले से ही राहु का गोचर हो रहा है, तो राहु देव शुक्र के साथ युति भी बनाए हुए हैं। राहु शुक्र की युति यानी राहु शुक्र का कंजंक्शन 18 मई तक बना रहने वाला है। ये कुछ विशेष घटनाएं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है, इसी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पिछले समयावधि में ही यानी अक्टूबर 2023 से ही राहु महाराज मीन राशि में और कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में यानी धन भाव में विराजित हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि चूंकि मीन राशि में इनको अकारक माना जाता है, तो कुंभ राशि को राहु महाराज जब अकेले थे तो कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स और परेशानियां जीवन में दे रहे थे। द्वितीय घर में मौजूद होकर धन की बचत आपके जीवन में ना के बराबर हो रही थी, क्योंकि जब भी धन भाव में राहु विराजित होते हैं तो धन को संचित नहीं होने देते हैं। छठवें घर में दृष्टि डाल रहे थे, तो करियर को लेकर अक्टूबर 2023 से ही बहुत सारे जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम या तो कम या ना के बराबर आपको मिला। उसके साथ साथ यही राहु महाराज अपनी नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे थे, तो न केवल मान सम्मान की कमी हुई, वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में कार्य का अभाव भी लगातार बना रहा। यही राहु आपके परिवार में लगातार अशांति, परिवार का वातावरण कलह पूर्वक और नकारात्मक भी बनाए थे। तो 28 जनवरी को राहु देव के भी गुरु माने जाने वाले दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनकी महादशा बहुत ही लंबी होती है, 20 वर्षों की होती है। ये शुक्र अपनी मीन राशि में आएंगे और मीन में ये उच्चस्थ अवस्था में होते हैं। तो राहु की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होने वाली है। तो अब आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन राहु शुक्र की युति होने से आने वाले समय में आपको मिलेगा, यही जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, राहु देव आपके द्वितीय घर में शुक्र के साथ जब युति बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले मान सम्मान करियर के मामले में आपको मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इनमें यदि आप कोई काम कर रहे हैं, मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या विदेश में जो जातक काम कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें आपको बड़ी परिवर्तन और सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर राहु विराजित होकर परिवार के मामले में आपको विशेष परिवर्तन देने वाले हैं। जो परिवार को लेकर व्यथा की चिंता, व्यथा की कलह पिछले समयावधि में आपके जीवन में चल रही है, अब यहीं पर शुक्र के गोचर होने से परिवार में प्रेम भावना का विकास, परिवार में समन्वय बढ़ने वाला है। इन दोनों ग्रहों की जो युति बनने वाली है, वो आने वाले समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन भी देने वाली है। यानी कुंभ राशि वाले जातक कई माध्यम से धन को लाभ के माध्यम से अर्जित करने वाले हैं।
देखिए, इस समयावधि में जिन जातकों के लिए किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय भी नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिलने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपके भाग्येश बनते हैं और आपके नवमेश माने जाते हैं। तो देखिए, यहां पर उच्च शिक्षा के मामले में और एजुकेशन सेक्टर में भी कुंभ वालों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। जातकों, यदि आप इस समयावधि में किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर से जो लोग अनुसंधान, रिसर्च, दर्शन शास्त्र, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इन जातकों को विशेष परिवर्तन मिलने वाला है। क्रिएटिव क्षेत्रों में भी यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा परिणाम मिलने वाला है। शुक्र आपके लिए उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और ये शुक्र आपके हायर एजुकेशन वाले भाव के अधिपति हैं, तो आपके जीवन में विशेष परिवर्तन उच्च शिक्षा में आपको मिलने वाला है, सफलता भी आपको मिलने वाली है। राजनीति में जिन जातकों का जुड़ाव है, राजनीति के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। 18 मई 2025 तक राहु शुक्र का जो संयोग है वो कुंभ राशि के राजनेताओं को लाभ दिलाने वाला है। वाणी के द्वारा आप अपने काम बनाते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं, सम्मान प्राप्त करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, राहु और शुक्र का जो संयोग बना हुआ है यह आपके जीवन में देश विदेश की यात्रा के लिए जिम्मेदार है। राहु को विदेश से संबंध है और शुक्र को यात्राओं से संबंध है, तो यात्राओं से लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के अवसर आपको मिल सकते हैं। विदेश में बसने की योजना यदि आप बना रहे हैं उसमें भी आपको शुभता मिलने जा रही है। और आपको बताना चाहते हैं, राहु शुक्र का जो संयोग है वो आपके जीवन में मान सम्मान को भी देने वाला है। अब देखिए, यहां पर इन दोनों ग्रहों की युति बनने वाली है, तो दो खास बातों का ध्यान जीवन में रखकर चलना है। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और उसके साथ साथ किसी अन्य रिश्तों में यदि आप जाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों की युति और मंगल का जो प्रभाव कुंडली में एक्टिव होता है, तो वासनात्मक क्रियाओं में रुचि ज्यादा जाती है। तो रिश्तों के लिए मजबूती प्राप्ति के लिए यही होगा कि आवेग पर कुंभ राशि वाले जातकों को नजर रखकर चलना है। वासनात्मक क्रियाओं से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, शिखर चरण की 7.5 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी और अंतिम चरण में आप प्रवेश करेंगे। तो जातकों, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, यदि आप इसमें पैसे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो सोच विचार कर आपको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः